नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल में भांग की खेती को मिल सकता है कानूनी अधिकार, सरकार कर रही विचार। तबादलों की सिफारिश करने वाले शिक्षक नपेंगे, अधिसूचना जारी कर 31 मार्च तक लगाई रोक। विधायक होशियार सिंह ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बोले प्रदेश भर में सीमेंट के दाम अलग अलग क्यों। कल से शुरू होगी 9वीं की फाइनल परीक्षाएं, शिक्षा विभाग ने सोशल डिस्टेंसिंग में एग्जाम करवाने के दिए निर्देश। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए HRTC को भी अनिवार्य किया जाए टैक्स। आगजनी से लाखों का नुकसान, गौशाला जली, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। 6 व 7 को कड़े तेवर दिखाएगा मौसम, 11 मार्च तक भारी तूफान और बारिश बर्फबारी की चेतावनी। आगे देखिए खबरें विस्तार से। आप भी विचार कीजिए, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार जो सोच रही है क्या वह सही निर्णय हो सकता है। सरकार चाहती है कि भांग की खेती को कानूनी जामा पहना दिया जाए ताकि इसे नष्ट करने पर हो रहे खर्च को कम किया जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी अधिकार मिल सकता है। अभी तक इसे गैर कानूनी माना जाता है और भांग को उखाड़ने के लिए सरकार करोड़ों रुपए का खर्च कर विशेष अभियान भी चलाती है, मगर अब भविष्य में इसे लीगल किया जा सकता है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में दिए हैं। विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे लेकर लाए गए निजी संकल्प पर आश्वासन दिया तो विधायकों ने अपना संकल्प वापस ले लिया। खुद सीएम ने कहा कि वर्ष 2014 में उन्होंने खुद यह प्रस्ताव लाया था, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी इस तरह का प्रावधान है। खासकर उत्तराखंड में भांग की खेती को लीगल किया गया है, लिहाजा हिमाचल में भी इस पर विचार हो सकता है। सदन में विधायक रमेश धौला द्वारा नियम 101 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि भांग की खेती के 2 पहलू हैं। इससे चरस बनती है, नई पीढ़ी बर्बाद हो सकती है, वहीं स्मगलिंग का भय रहता है, मगर दूसरा पक्ष ये है कि नियंत्रित रूप से सरकार इसे करने की इजाजत दे सकती है, जिससे यहाँ पर रोजगार हासिल हो सकता है। कई प्रदेशों में इसकी इजाजत दी गई है। हम यहाँ पर भांग को उखाड़ने काटने का अभियान इसलिए चलाते हैं क्योंकि हिमाचल की संस्कृति के विपरीत है। शिक्षा विभाग ने आज एक नई अधिसूचना जारी कर सभी को चौंका दिया। अधिसूचना ये है कि अगर ट्रांसफर के लिए 31 मार्च तक कोई टीचर सचिवालय में नजर आया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि सरकार के ही निकट के लोग सचिवालयों में मंडराते रहते हैं, तो अब देखना होगा कि कितना एक्शन अमल में लाया जाएगा। तबादले की सिफारिशें सचिवालय से लेकर विभाग तक लाने वाले शिक्षक अब नपेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने के पूरे मूड में है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी की। शिक्षा विभाग ने आदेशों में कहा है कि किसी भी तरह के ट्रांसफर के लिए शिक्षक 31 मार्च तक निदेशालय नहीं आएंगे। निदेशक उच्चतर शिक्षा ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को भी निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक विभागों के चक्कर काटेंगे उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इन आदेशों में साफ है कि प्रिंसिपल अपने शिक्षकों को इस बारे में निर्देश देंगे। कोविड में पहले ही बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। ऐसे में 1 साल बाद स्कूल खुले हैं और बच्चों की रेगुलर कक्षाएं लग पाई हैं। स्कूलों में परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन देखने में आया है कि तबादलों के लिए शिक्षक हर दिन निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में स्कूलों से शिक्षक गायब रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं कुछ बच्चों का तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीमेंट के दामों को लेकर देहरा से भाजपा के विधायक होशियार सिंह ने ऐसी होशियारी दिखाई कि अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उनका प्रश्न था कि एक ही प्रदेश में सीमेंट के दाम अलग अलग क्यों हैं? सरकार इस पर जवाब दे कि रेट पर कंट्रोल कौन करेगा। शुक्रवार को विधानसभा बजट सत्र के दौरान सीमेंट के दामों पर भाजपा के विधायक होशियार सिंह ने अपनी ही सरकार को कटघरे में ले लिया। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में सीमेंट के दाम अलग अलग उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। विधायक ने सदन में कहा कि सीमेंट के बढ़े हुए दाम को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।
इस पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि डंप यार्ड के कारण सीमेंट के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक तरह का एक स्टोर है और बाजार में जितनी मांग आएगी वहां से सीमेंट बाजार में जाता है। उन्होंने कहा कि डंप यार्ड से सीमेंट के दाम का कोई भी लेना देना नहीं है। सीमेंट यदि फैक्ट्री से होलसेलर के पास जाएगा तो भी उसे आगे बाजार में ले जाने के लिए दोबारा गाड़ी में ट्रक में लोड करना पड़ता है। ये जानकारी मंत्री विक्रम सिंह की गैर मौजूदगी में मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी। होशियार सिंह ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट की डंप यार्ड तक 3 बार लोडिंग अनलोडिंग होती है। ऐसे में इसका असर सीधा सीमेंट की कीमतों पर पड़ रहा है और ये लोगों को महंगी कीमतों पर मिल रहा है। दाम कंट्रोल में लाने के लिए होशियार सिंह ने सरकार से नीति बनाने की मांग की है। करीब 1 साल के बाद कल परीक्षा की घड़ी होगी, जब हजारों छात्र 9वीं कक्षा का एग्जाम देंगे। कोरोना काल के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए छात्रों की फाइनल परीक्षाएं स्कूल प्रबंधन को करवानी होंगी। देखते हैं और क्या हिदायतें स्कूल प्रबंधन को दी गई हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में आज से 9वीं कक्षा के छात्रों की फाइनल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 11वीं कक्षा के छात्रों की पहले से ही परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो चुकी हैं। कोरोना काल के बीच सोशल डिस्टेंसिंग में छात्रों की फाइनल परीक्षाएं स्कूल प्रबंधन को करवानी होंगी। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं। 9वीं और जमा 1 के छात्रों की परीक्षा शाम के सत्र में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर कोविड के नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर छात्रों को परीक्षाओं में बैठाना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं प्रयोगात्मक तौर पर आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं के बाद 10वीं और 12वीं कक्षाओं की सुधारात्मक कक्षाएं और विज्ञान विषयों की कक्षाएं सभी स्कूलों में शुरू की जाएंगी। स्पेशल रोड टैक्स अगर निजी बस ऑपरेटर से लिया जाता है तो ये व्यवस्था एचआरटीसी पर भी लागू होनी चाहिए। एचआरटीसी ने 2008 के बाद रोड टैक्स क्यों जमा नहीं करवाया? सरकार द्वारा इसका भी जवाब दे। निजी बस ऑपरेटर सरकार के कई फैसलों से तंग हैं। जानिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने राज्य सरकार से मांग उठाई है कि एचआरटीसी की बसों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट देते समय एसआरटी व अन्य प्रकार के टैक्स अनिवार्य किए जाएं। हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि सरकार द्वारा एसआरटी क्लियरेंस का फरमान मात्र निजी बसों पर ही लागू किया जाता है, जबकि एचआरटीसी की बसें बिना कोई टैक्स दिए पास होती हैं और उनके परमिट भी रिन्यू किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने स्वयं सदन में माना है कि एचआरटीसी 220 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर है, जबकि वास्तविकता ये है कि एचआरटीसी ने वर्ष 2008 के बाद अभी तक एसआरटी जमा नहीं करवाया है। सरकार द्वारा हमेशा ही एचआरटीसी एवं निजी बस ऑपरेटरों को अलग अलग तराजों में तोला गया है और निजी बस ऑपरेटरों पर हमेशा ही कानून का डंडा चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एचआरटीसी को आर्थिक सहायता दी गई है, लेकिन निजी बस ऑपरेटर मात्र एसआरटी माफ करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। आपको आग लगने की 2 घटनाएं दिखाते हैं। पहली घटना स्वारघाट की है और दूसरी ऊना के दौलतपुर चौक की। स्वारघाट पिंजौर नेशनल हाईवे पर ऊंटपुर में सामान से लदा एक कैंटर कैसे आग का गोला बन गया और धुआं उठते देख ड्राइवर ने कैसे छलांग लगाकर जान बचाई। उधर दौलतपुर चौक के अम्बोआ में आगजनी से सैकड़ों क्विंटल तूड़ी जल गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तो पहुंची, मगर तूड़ी समेत 200 क्विंटल खाद भी जलकर राख हो गई। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाले ये वीडियो। ये पंडित हरिशा गौशाला की जो तूड़ी में आग लगी, फायर ब्रिगेड की पूरी टीम जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। पुलिस का हमारा सारा डिपार्टमेंट और हमारे माननीय एमएलए साहब श्री रजय ठाकुर जी के फ़ोन करने के बाद सारा जो है उन्होंने बड़ी ही सभी डिपार्टमेंट को फ़ोन किए। एसडीएम साहब मतलब वहाँ का सारा स्टाफ जहाँ पर
पहुंच चुका है और ये आग पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन जो 400 क्विंटल तूड़ी जो जल करके आप देख सकते हैं, ये सारी यहाँ से राख हो चुकी है। और अभी आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। दिन के समय पड़ रही गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर प्रदेश के मैदानी इलाकों में लोगों को कड़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान में पहले के मुकाबले गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद दिन के समय धूप लोगों को तरबतर कर रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत 11 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। 6 और 7 मार्च को मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश, तूफान, ओलावृष्टि और बर्फबारी होगी। शुक्रवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद तापमान में गिरावट आई है। सोलन में सबसे ज्यादा 3 डिग्री तक पारा लुढ़का है। डलहौजी को छोड़कर समूचे प्रदेश में 1 डिग्री तक तापमान गिरा। केलोंग और कल्पा को छोड़कर समूचे राज्य में रात के समय ठंड का प्रकोप कम हुआ है। और अब चलते चलते कोविड ने तोड़ी हिमाचल की आर्थिक रीढ़। पर्यटन और परिवहन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी हुआ जबरदस्त नुकसान। लोक सेवा आयोग ने घोषित किया प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र का रिजल्ट। आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन है परिणाम। बिलासपुर की बंदलाधार के बाद अब नैना देवी की पहाड़ियों से भी मानव परिंदे उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री ने सदन में दी जानकारी, हिमाचल के 1760 लोग हो गए गायब, अभी तक नहीं कोई सुराग। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।